राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको अचला सप्तमी के विषय में बताऊंगी कि अचला सप्तमी का क्या महत्व है, व्रत कथा क्या है, क्या दान करें और उद्यापन विधि क्या है तथा इसका महत्व क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। अचला सप्तमी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। अचला सप्तमी को रथ सप्तमी, भानु सप्तमी और आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। अचला सप्तमी का व्रत ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य देव का पूजन करने से सेहत अच्छी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही धन धान्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपने रथ पर सवार होकर सृष्टि को रोशनी देने के लिए प्रकट हुए थे, इसलिए इसे सूर्य जयंती भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने और सूर्य देव को जल चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है और अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं अचला सप्तमी की तिथि महत्व क्या है और पूजा विधि के बारे में। कब किया जाएगा अचला सप्तमी का व्रत? पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 4 फरवरी 2025 दिन सोमवार को सुबह 4:37 से होगी। इस तिथि का समापन 5 फरवरी को दिन मंगलवार को रात 2:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अचला सप्तमी का व्रत 4 फरवरी को 2025 को रखा जाएगा। अचला सप्तमी को जरूर दान करें। अचला सप्तमी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर मसूर की दाल, तांबा, गेहूं, लाल या नारंगी वस्त्र दान करें। इससे सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में प्रबल होती है। ग्रह दोष को दूर करने के लिए तिल का दान करें। समृद्धि को लाने के लिए आटा का दान करें। अचला सप्तमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने अपने शारीरिक बल पर बहुत घमंड हो गया था। इस घमंड में एक दिन ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था। शाम द्वारा किए गए अपमान से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। श्राप की वजह से शाम कुष्ठ हो गया। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्हें काफी दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र शाम से कहा कि इस शाप से मुक्ति के लिए सूर्य देव की आराधना करें। पिता की बात मानकर शाम ने सूर्य देव की आराधना की। सूर्य देव ने शाम की प्रार्थना से खुश हुए और उन्होंने शाम का कुष्ठ रोग खत्म होने का आशीर्वाद दिया। अचला सप्तमी का महत्व। अचला सप्तमी का व्रत बहुत खास माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जल से स्नान करने और सूर्य देव की पूजा करने से इंसान अपने पिछले जन्मों के 7 पापों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को बताया था। इसे करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। खास तौर पर यह व्रत सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए इसे आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। सूर्य सप्तमी का उद्यापन। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इसके लिए सूर्य सप्तमी से व्रत का नियम लें। सूर्य सप्तमी को व्रत शुरू करके हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को व्रत रखकर अगले साल सूर्य सप्तमी तिथि को उद्यापन करें। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय होने पर सूर्य देव की पूजा करके अर्घ्य दें तथा सूर्य देव की कथा कहानी सुने और पूरे दिन ओम सूर्याय नमः का जाप करें या फिर 108 बार भी ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। इस दिन सूर्यास्त से पहले बिना नमक का एक समय भोजन करें। भोजन में आप बिना नमक का हलवा, खीर, फल, दूध आदि ले सकते हैं। यदि आप 1 साल का नियम नहीं ले रहे हैं
तो अचला सप्तमी के दिन ही आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के लिए 13 महिलाओं को भोजन कराएं या उनके यहाँ परोसा दें। इस दिन बिना नमक का भोजन किया और करवाया जाता है। इस दिन उद्यापन में खीर पूड़ी बनाना जरूरी होता है। इसके लिए आप हर थाली में 13 पूड़ी और 1 कटोरी खीर का रखें। साथ में दक्षिणा जरूर रखें तथा साथ ही एक सासू माँ का बेस भी रखें, जिसमें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग सामग्री और रुपये होते हैं। फिर सूर्य देव की पूजा करके यह सभी सामान रखकर कहानी सुने और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें और उसके बाद सभी सामान पर रोली के छींटे देकर 7 बार हाथ फेरकर सासू माँ का बेस सासू माँ को दें और पैर छुएं। यह बेस आप चाहे तो उद्यापन के दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमा कर भी उन्हें दे सकते हैं। इस तरह सूर्य सप्तमी का उद्यापन बहुत ही सरल विधि से किया जाता है और जो 13 थाली होती हैं वो 13 जगह परोसा देकर भेज देना चाहिए, या घर में यदि जिमाए तो 13 औरतों को एक साथ बिठा करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। इस दिन से ही साल भर के लिए दीपदान का भी नियम लिया जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।